आई सपोज दैट आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में हम ट्रैपेजियम विच इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इसकी हम बात करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। राइट, सी ट्रैपेजियम का सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन में इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, अगेन क्वाड है मीन्स फोर साइड, क्वाड है तो फोर साइड हो गया, विथ एंड एटलीस्ट वन पेयर इज पैरेलल साइड। तो ये याद रखिएगा कि ट्रैपेजियम में हमेशा एक साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल मीन्स जो कभी कभी भी इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो दे विल नेवर एवर मीट। तो सपोज ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो इस फिगर में हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल है डी सी। राइट, मीन्स ए बी और डी सी कभी भी मीट नहीं करेंगे अगर इसे हम इन्फिनाइटली लेके जाएंगे तो भी। राइट, अगर हम इसको इन्फिनाइट लेके जाएंगे तो भी ये मीट नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल। ध्यान रखने वाली बात है कि जिसका और एक जो दो साइड है, मतलब ये और ये नॉन पैरेलल साइड है, मीन्स ये कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे। और ऑब्वियसली आप देखोगे जब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। राइट, तो ये ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं तो मीट करेगा, दैट्स वाई। नाउ इसको जो नॉन पैरेलल साइड है इनको हम लेग भी बोलते हैं। नॉन पैरेलल साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, लेग्स। तो इसके ये जो है ये लेग्स हैं क्योंकि ये दोनों नॉन पैरेलल है। वाइल द पैरेलल साइड आर द बेसिस। तो ये जो दो साइड आप देख रहे हो जो कि पैरेलल साइड है, इनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बेसिस। वेल, इसका और एक नाम है जो कि पॉपुलर है किस नाम से, दैट इज ट्रेपेजॉइड। ठीक है, नाउ ओनली वन साइड आर पैरेलल एज आई टोल्ड कि यहाँ पे ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। तो आई सपोज इसको और बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ओनली वन साइड आर नॉन पैरेलल, जिनको हमने क्या कहा था, लेग कहा था। तो नॉन पैरेलल का सिंबल क्या होता है, ए डी। नॉन पैरेलल आप ऐसे कर सकते हैं और लिख सकते हैं बी सी। राइट, नेक्स्ट आते हैं एंगल्स सप्लीमेंट्री। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि सारे एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है। वेल, सप्लीमेंट्री क्या होता है पहले ये समझते हैं। यूजुअली कभी भी दो एंगल का सम, सपोज एंगल एक्स है और एक एंगल वाई है, अगर इनका सम 180 हो जाएगा तो एंगल एक्स इज सप्लीमेंट्री टू एंगल वाई एंड एंगल वाई इज सप्लीमेंट्री टू एंगल एक्स। पर इन केस ऑफ ट्रैपेजियम एंगल ए जो है और एंगल डी है ये एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री है तो बताइए बच्चों, दैट इज 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी भी क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। वेल, अब क्वेश्चन है कि क्या एंगल डी और एंगल सी का भी सम आएगा 180? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है और एक एक्यूट एंगल ये भी है। तो कभी भी दो एक्यूट एंगल का सम 180 तक रीच कर ही नहीं सकता। दो एक्यूट एंगल का सम कभी 180 को रीच कर ही नहीं सकता, मतलब इनका सम कभी भी 180 नहीं होगा। सिमिलरली ये क्या है, एंगल ए एक ऑब्ट्यूज एंगल है और एंगल बी क्या है, एक ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट इज मोर देन 90 डिग्री। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल का सम हमेशा 180 से बड़ा ही होगा। मीन्स अगेन ये 180 नहीं हो सकता। वेल, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो वन पेयर्ड होते हैं यही क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। वेल, अगर हम ट्रैपेजियम की एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या होता है, बेसिकली हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स या फिर हाफ इंटू बेस 1 इंटू बेस 2 इंटू हाइट। और हाइट हमेशा कैसा रहना चाहिए, इट शुड बी अ परपेंडिकुलर हाइट। कभी भी हाइट आप ऐसे नहीं ले सकते, दिस इज रॉन्ग हाइट। राइट, क्योंकि ये स्लैंटिंग है। तो आपको ये याद रखना होगा, वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक हाइट इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये हमेशा कैसा रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए। राइट, नाउ अब अगर मीडियम की बात करते हैं, दैट इज मिड सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन। तो जैसे यहाँ पे क्या है, एपी और डीपी क्या हो गया, इक्वल हो गया, बीक्यू और क्यूसी इक्वल हो गया। तो यानी कि पीक्यू क्या बन गया, हमारा एक मीडियन बन गया। राइट, नाउ ये ध्यान रखिएगा। अभी है टाइप ऑफ ट्रैपेजियम। यूजुअली ट्रैपेजियम जो है वो हम लोग का जो नॉर्मल ट्रैपेजियम है वो यही यूज़ करते हैं, इसीलिए टाइप ऑफ ट्रैपेजियम पे लोग कम फोकस करते हैं। पर एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि टाइप ऑफ ट्रैपेजियम क्या होते हैं। पहला ये जो है स्केलेन ट्रैपेजियम। राइट, क्यों, क्योंकि इसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होते, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड टू बी अ स्केलेन। जैसे आप स्केलेन ट्रायंगल जानते होगे,
वो ट्राइंगल जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते। वेल वी टॉक ऑफ आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। आइसोसेलेस ट्रैपेजियम में क्या होगा, AD इज इक्वल टू BC होगा, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ये और ये साइड क्या होंगे, इक्वल। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जब एक आइसोसेलेस ट्रैपेजियम की हम बात करते हैं उस केस में बेस एंगल जो है, मतलब ये जो है लेग के साइड और बेस के साथ जो एंगल बना है ये दोनों इक्वल होंगे। सपोज अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, और ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज एक एंगल अगर 120 है तो ये भी 120 होगा, पर ये किस केस में है, ओनली इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। वेल वी टॉक ऑफ राइट एंगल ट्रैपेजियम, जिसमें क्या होगा, एक जो साइड रहेगा जो कि लेग जिसको बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा किस पे, बेसिस पे। सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रैपेजियम, वाइल द अदर साइड जो रहेगा दैट इज नॉन पैरेलल साइड अगेन, वो एक क्या रहेगा 90 डिग्री पे नहीं रहेगा। पर हाइट हमेशा कैसे लेना होता है, 90 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज डॉटेड साइन ओवर हियर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे वापस से हम लोग का क्या है, वापस से एक बार एक जस्ट एक डेफिनेशन जैसा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। स्केल एंड ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि डिफरेंट लेंथ होते हैं एंड मेजर होते हैं। टाइप ऑफ आइसोसेलेस में आप बात करते हैं तो इनके बोथ आर नॉन पैरेलल जो लेग्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। चलिए, तो टाइप ऑफ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो होप यू लाइक द वीडियो, सो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए बाय।